सीटेट का जो है तो दिसंबर 2018 का ये है, हिंदी का क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। कुशलता मतलब सुनने और लिखने की कुशलता असेसमेंट है क्या। खासियत हूँ। असेसमेंट मतलब जांच, आकलन का तो जांच आ रहा है, और कुशलता यानी मतलब बेहतरी लाने का, ऐसा तो नहीं। सबसे अच्छा तरीका, हाँ। तो इसमें कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, या सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, या सुनी गई कहानी को शब्दश मतलब वैसे ही एज इट इज शब्दश लिखना, या कविता सुनना और शब्दश लिखना। सेकंड है सुनी गई कहानी को सेकंड। अपने शब्दों में लिखना। ये सबसे अच्छा तरीका है, अपने शब्दों में लिखना। उसको चेक करते हैं तो 91 का सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। एल सेट वाला है ये, सीटेड दिसंबर 2018 का एल एल सेट। नेक्स्ट है सार्थक पढ़ते समय कभी कभार वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, ये भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, मतलब ये इंडिकेट किसको करता है कि अगर वो रिपीट कर रहा है वाक्यों को या शब्दों को, रिपीट अगर कर रहा है तो क्या वो अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, या वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, या उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, या वो पढ़ने में अधिक समय लेता है, कि ज्यादा टाइम लेता है पढ़ने में। सेकंड। सेकेंड इज राइट आंसर, कि वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको पुनरावृत्ति कर रहा है शब्दों को। तो भाषाई व्यवहार ये दर्शा रहा है कि वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों या शब्दों को। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है। अगर हिंदी भाषा में असेसमेंट का, जांच का, इसमें से कौन सा एक मकसद नहीं है, कि भाषा सीखने सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, कि जब भाषा सीख रहा हो तो उसके रेफरेंस में बच्चा, हर एक बच्चे को इंडिविजुअल लेवल पर विशेष आवश्यकता की, स्पेशल जो नीड है उसकी उसकी पहचान कराना, या फिर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, या फिर उन्नति यानी प्रगति वगैरह से जुड़ा हुआ है उन्नति। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत करना, और भाषा की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना। त्रुटियां मतलब क्या होती है, गलतियां, थर्ड सर, भाषागत थर्ड। गलतियां। और बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। अभिभावक मतलब उसके साथी को रहने, पेरेंट्स। पेरेंट्स। थर्ड सर। थर्ड, तो 93 का थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान कराना। ये उद्देश्य में नहीं आता, निगेटिव वाला पूछा गया था, बाकी सारे पॉजिटिव है। तो ये हो गया 93 का। अब है 94, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है। इसमें से एक एग्जाम्पल क्या है, विचार के प्राथमिक स्तर पर, सोचने के प्राइमरी लेवल पर उत्कृष्ट लेखन। उत्कृष्ट लेखन यानी श्रुति लेखन वगैरह जैसा होता है वैसे उत्कृष्ट। नहीं, उत्कृष्ट सबसे अच्छा। अच्छा रहेगा, बेहतरीन। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, उस पर एक पैसेज, या फिर पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन करना, या किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, या छुट्टियां कैसे मनाए इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, इस पर पैसेज लिखना, थर्ड। घटना का लिखित वर्णन। 94 थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, कि आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन वो करेगा। तो ये जो है तो सबसे अच्छा लेखन कार्य का उदाहरण हो रहा है प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट 95, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें से सही क्या है भाषा सीखने के संदर्भ में, कि फर्स्ट है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसकी जन्मजात क्षमता नहीं होती, और दूसरा है एक्विजिशन तो मदर टंग इननेट होता है फर्स्ट। तो कथन सही है, तो ये तो सही नहीं हो रहा। दूसरा है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। तीसरा है कि बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, और चौथा है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। फोर्थ सर, फोर्थ। फोर्थ, तो देखते हैं बच्चे फोर्थ में वन इज भाषा। राइट, कि बच्चों में भाषा एक्विजिशन करने की जन्मजात क्षमता होती है, जो कि फर्स्ट का अपोजिट था, और बाकी सारे निगेटिव है। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया, इसका क्या होगा।
प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से देश में कठिनाई होती है पढ़ने बोलने लिखने से सर। लिखने। इस ग्राफ या ग्राफ से बना ग्राफ लिखने में कठिनाई, थर्ड सही जवाब है। नेक्स्ट, 97 में प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप किसको मानते हैं हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में? फर्स्ट है कि नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। फर्स्ट सर, फर्स्ट। फर्स्ट 97 का थर्ड है। क्या था पहले इसका सवाल का जवाब, मतलब कि प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में आपको सबसे ज्यादा अहमियत वाला किसको मानेंगे? तो उसमें ये आ रहा था कि नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताएं। नैतिक मूल्य मतलब क्या होता है? नैतिक नेचुरल। क्या रहेगा, जोर से बोलिए। नेचुरल को बोलते हैं हम नैतिक। नैतिक, नेचुरल। नैतिक। सबक खामोश। सबक नहीं, आमोद। वो 97 का इसमें हिंदी पूछा गया था सर, वो हिंदी थर्ड में आ रहा, हमने फर्स्ट समझे। हाँ, हिंदी का पूछा गया था, मगर ये नैतिक का मतलब क्या रहा है? नैतिक मॉरल सर, मॉरल स्टोरीज। मॉरल स्टोरी, मतलब एक सबक आमोज, सबक आमोज कहानियां। तो सर्वाधिक, क्योंकि लैंग्वेज की बात चल रही तो इसलिए सबक आमोज नहीं रह रहा। दूसरा कि बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, बहुतायत मतलब अब इसका क्या मतलब हो रहा है? बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, अभ्यास कार्य तो मतलब एक जो अभ्यास, मशकी मशकी सेट सर। मशकी, मशकी प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कार्य देना, ये नहीं होगा सर उसका। जी, और थर्ड है कि हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो अब ये कैसे होंगे, इसके एग्जाम्पल, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि हिंदी सर भाषा को विविध रचनाएं रूप? बोले तो रचनाएं, बच्चे रचनाएं करते तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, इसके लिए थर्ड हूँ। अच्छा अच्छा, और लास्ट क्यों नहीं है कि बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं? तो लेखकों की रचनाएं नहीं है, हिंदी भाषा को भाषा से रिलेटेड है तो इसलिए ये। नेक्स्ट है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, अभी बहुभाषिक, हाँ, ज्यादा भाषाएं जो रहेगी। तब इसमें क्या रहेगा कसीर लिसानियत में, कि शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। भाषा सीखने की यहाँ बाधित आगे मतलब रुकावट डालती है, जटिल मतलब सख्ती वाला है कि, और भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, इसमें भी है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। फोर्थ सर, संसाधन के रूप में कार्य कर संसाधन का सकते। यहाँ पर मतलब क्या है? फोर्थ इज राइट। सोल्यूशन आ रहा है क्या? संसाधन, रिसोर्स, रिसोर्सेज। रिसोर्स, उसके सामान। ओके, नेक्स्ट है 99, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार किस पर है? मतलब जब एक्विजिशन कर रहे हैं और सीख रहे हैं तो उसका अंतर, उसका जो डिस्टेंस है, उसका मुख्य आधार, सबसे बड़ा आधार किस पर डिपेंड है? भाषा की लिखित आकलन पर, भाषा की उपलब्ध परिवेश पर, भाषा की जटिल रचनाएं या भाषा की पाठ्य पुस्तकें? सेकंड सर, भाषा की उपलब्ध परिवेश। उपलब्ध परिवेश, एनवायरमेंट। अंतर का मुख्य आधार। देखते हैं 99। सेकंड सर। सेकेंड इज राइट, भाषा का उपलब्ध परिवेश। जटिल इसमें आ गया, और इसमें क्या है, लिखित आकलन करना, पाठ्य पुस्तक है तो। अब इसमें भाषा की उपलब्ध परिवेश मतलब क्या होता है, बहुत बार आता है हिंदी। उपलब्ध परिवेश सर, उनको इन्वायरमेंट से सीखते, यही अंतर है तीनों के बजाय वो ऑप्शन में। उपलब्ध परिवेश, तो परिवेश मतलब इन्वायरमेंट आएगा क्या? इन्वायरमेंट। एक मर्तबा और देखिए सब, क्योंकि ये परिवेश का बहुत ज्यादा आता है हिंदी में। परिवेश, अतराफ का माहौल, एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट ही आ गया। नेक्स्ट लेते 100 वाला। प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी? कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट, समृद्ध परिवेश, और कक्षा में लिखित आकलन, और भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। सर सेकंड, कक्षा में प्रिंट, कक्षा में समृद्ध परिवेश। समृद्ध परिवेश, परिवेश फिर से आया था इसलिए जरूरी था।
तो ये है प्रिंट समृद्ध परिवेश। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रिंट रिच इन्वायरमेंट सर, प्रिंट से भरपूर। ओके, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। तो अधिक जरूरी में सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर। 100 का हमने देख लिया है क्या? सेकंड सही है। और नेक्स्ट है 101, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? निहितार्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ तो मतलब उसका मतलब होता है, निहितार्थ यानी मतलब उसका मानिए वो निकलेगा या उससे जुड़ा हुआ ऐसा कुछ आएगा क्या? इसका मतलब ये है सर, निहितार्थ मतलब इसका ये है। बच्चे अपनी हाँ भाषा लेकर आते हैं, इसका मतलब क्या है? डैश है। जी। तो अब इसमें से पहला है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। ये न आगे सेकेंड सर। सेकंड आ रहा है। यस सर। सेकंड वाला बिल्कुल सही है कि बच्चों को भाषाई अनुभव को उचित प्रयोग किया जाए, कि उन्होंने जो अनुभव लिया है उसको अब प्रयोग में लाया जाए, प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट है भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक अंतक्रिया, दृश्य श्रेव्य सामग्री मतलब ऑडियो विजुअल एड, और बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास मतलब फर्स्ट। ओवरऑल। कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक। सामाजिक अंतःक्रिया। बाल साहित्य थर्ड। तो फर्स्ट वाला सही आ रहा है। फर्स्ट सही है कि सामाजिक अंतक्रिया भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण। तो बाकी भी पॉजिटिव में कुछ कुछ चीजें आ सकती है जब भी आता है अधिक महत्वपूर्ण, तो कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण तो सामाजिक अंतक्रिया है, समाजी माहौल से। समाजी माहौल। नेक्स्ट है 103, कि हिंदी भाषा शिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए, उसकी कोशिश ये होना चाहिए कि वो बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे, बच्चे द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे। और चौथा है कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। सहज रचना शक्ति यहाँ पर क्या है? फोर्थ। फोर्थ सर। सहज रचना शक्ति का मतलब बताइए सर। क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग, इंटिवेटिव या क्रिएटिव ऐसे में भी ले सकते हो उसको। तो 103 का फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है कि भाषा संबंधित सहज। सहज का सिर्फ क्या होता है? सिर्फ सहज यानी सहजानुभूत भी आता है ना उसका मिलकर। तो खुद। सहज मतलब बच्चे की क्या है? खुद की। खुद की, हाँ बच्चे की इंग्लिश में खुद आता की। है। जी, तो इंग्लिश में जी। उसमें आया तो इंटिविटिव वाला जो टर्म आएगा तो उससे जुड़ा हो। नेक्स्ट है कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? 5वीं क्लास का भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, तो उसके असेसमेंट में सबसे कमजोर जो रहेगा, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? केवश सबसे क्या कहता हूँ, कल्पना करके केवश के शब्दों में लिखो। सबसे कमजोर वाला सर सवाल ही नहीं समझा। मतलब ये है कि 5वीं क्लास का बच्चा है तो भाषा अगर सीख रहा है तो सवाल ऐसा है जिसको सबसे कमजोर है, मतलब उससे उसका डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होगा, तो ऐसा रहेगा कम मतलब कमजोर, सबसे शॉर्टकट में जो जवाब थर्ड। थर्ड। ईदगाह में। हाँ, क्या खरीदा? थर्ड लग रहा सर तो उसमें। थर्ड बिल्कुल सही है। तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण में आएगा कि क्या खरीदा, तो उसने मतलब खिलौना एक खरीदा। वर्ड में जवाब हो जाएगा इसलिए। हाँ हाँ, एक वर्ड में आ जा रहा है इस वजह से। नेक्स्ट है 105, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य इसमें से क्या है? सबसे अति महत्वपूर्ण कार्य, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण। संप्रेक्षण या लेखन या सुनना। तो संप्रेक्षण मतलब यहाँ पर क्या है? संप्रेक्षण यानी संप्रेषण बातचीत करना, कन्वर्सेशन। कम्युनिकेशन। बातचीत। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सर। ओके, तो 105 का सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। 105 संप्रेक्षण। उसके बाद में है, जी जब भी ऐसे आता है पोइट्री वगैरह तो इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना होता, डायरेक्टली सवाल लिखना है। कविता की पंक्ति में यात्रा, अब दिमाग में रखना है यात्रा।
किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है, तो मतलब उसकी खासियत, यात्रा की खासियत को संकेत किया गया है। और माइंड में फिर ये चारों भी रख लेना है, सुखों की ओर, निश्चितता की ओर, साहस की ओर, कठिनाई की ओर। ये दिमाग में रख लिया आपने, अब जाना है पैसे से, मतलब रटना नहीं है उसको, बस एक पढ़ लेना है। अब यहाँ देखिए यात्रा कहीं पर आ रहा है, ये किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, ये भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन, कब कंकटों के शर मिलेंगे। तो यहाँ पर आया, सेकेंड ही दिख रहा है, अनिश्चित। तो अनिश्चित की ओर, अनिश्चितता की ओर। सेकेंड। तो सेकंड बिल्कुल सही है। मतलब अनिश्चितता यानी कि कुछ भी निश्चित नहीं है। निश्चित यानी क्या होता है, होना ही है, हाँ। मतलब अटल, अटल भी बोल सकते हैं कि वो होना ही है। और मतलब कुछ भी पॉसिबल। पॉसिबल, या उसको ये कह सकते हैं कि वो वक्त में वो चीज़ होना ही है, पर्टिकुलर चीज़। और अनिश्चित मतलब कुछ भी पॉसिबल नहीं, मतलब रैंडम चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, मतलब चलते। तो सफर में जो है तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है, ये पढ़ लेना है, सुमन और कंटक। और दिमाग में ये रखना है कि बान और वन यानी कि बगीचे, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय, और फूल और कांटे। तब जैसे कि यात्री है, सफर करने वाला, तो उसके लिए तो कोई भी, मतलब बाघ और वन तो नहीं रहेगा, सुख और दुख एक आ सकता है, प्रिय और अप्रिय, फूल और कांटे भी नहीं रहेगा। तो ये इसमें प्रतीक किसका है, सुमन और कंटक। अब हम देखते हैं यहाँ पर सुमन और कंटक कहाँ पर है, दिख रहा है यहाँ पर है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएंगी, ये भी अनिश्चित। और कब सुमन, कब कंकटों के शर मिलेंगे, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है, तो क्या मिलेगा, तो क्या सुख और दुख हो सकता है। क्योंकि जब भी यात्री और सफर की बात हो रही है ना, अगर, तो वहां पर उसको बाघ और वन से, जंगल और बाघ से कुछ लेना देना नहीं है यात्री को। सुख और दुख हो सकता है। सेकेंड ही छूंगा तो। तो 107 का सेकंड बिल्कुल सही है, सुख और दुख। फूल और कांटे, क्योंकि यात्री है वो, उसको भी फूल कांटे से लेना है, सुख और दुख। नेक्स्ट है 108, कविता की पंक्तियों में कवि, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। प्रेरणा देना क्या होता है, हौसला देना, हौसला अफजाई करना। हौसला अफजाई करना। जी। तो पर्वतों की ओर देखकर ना डरने की, मतलब पर्वत यानी क्या होता है, पर्वत, पहाड़ों पहाड़, की ओर माउंटेन। देखकर ना डरने की, गहरी नदियों से ना डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की, और हर स्थिति में साहस दिखाने की। अब ये देखिए, दो पॉजिटिव है इसमें, आगे बढ़ना और साहस दिखाना। अब अगर आप माइंड से देंगे तो साहस ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी जी सर। देखेंगे पोएट्री में मतलब क्या है। हाँ पढ़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले, मतलब मत रुक बोल रहा है। कौन साहस छू जाएगा, मिलेंगे कौन सा साहस आगे बढ़ने क्यों ना। आगे बढ़ने की। तो इसमें 108, हाँ, उसके बाद में है थर्ड, स्थिति में आगे बढ़ने की, राइट। उसके बाद 109, इस जीवन यात्रा में, मतलब जो जीवन यात्रा है तो क्या है, सब कुछ निश्चित है क्या, या फिर कुछ मुश्किलें है, अनिश्चित, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो फोर्थ ये बिल्कुल भी आ गया डायरेक्टली, अनिश्चित आ गया तो फिर फोर्थ हो गया। उसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी कौन सा नहीं है, सरित का। अब देखिए, जयमाला नद, मतलब नद बोले तो क्या रहता है कि एक जिद, परवाह, और तटीनी, तो नद क्या है समानार्थी सर? जो नहीं है। अब सरित, तो हम देखते हैं सरित कहाँ पर आया पहले, मतलब पोइट्री में, तो उससे समझ में आएगा कुछ। तो कहीं दिख रहा है, निश्चित सहसा आ जाएगा, बटो। या तो सरित था ना, इसमें मिला कहीं पर सरित। नहीं सर। तो उसमें दिया है क्या, नीचे दिए गए शब्दों में सरित का, तो सिर्फ शब्दों में से ही बोल रहा है, समानार्थी नहीं है। जयमाला नद परवाह, अब उसमें अगर ऐसा आ जाता है जो पैसेज में नहीं है, तो आपको दिमाग ये लगाना है कि नीचे के जो चार है, तो उसमें से किसी एक का आपको
मालूम होना जरूरी है। जयमाला का किसको मालूम है क्या? तो जयमाला का तटीनी बोले। तस्बीह होंगी, ये तस्बीह। जयमाला, माला जपना ये क्या? जयमाला और और तटीनी ये जयमाला दो मत। लग रहे सर। अच्छा, नद फर्स्ट मतलब एक आएगा तो सर, जिद है, फर्स्ट। जिद से कोई चीज जुड़ रही है क्या? परवाह। सर नद, नद की मीनिंग क्या है? नद के फ्लावर है क्या? यानी नहीं, जिद होता है ना। नद यानी दरिया होते। नदी, दरिया। फिर पहाड़ और नदी और तटीनी एक हुए सर, जयमाला हो सकता। फर्स्ट जो है वो डिफरेंट रहेगा सबसे। ठीक है, उसको देखते हैं, उसका है थर्ड। थर्ड परवाह, परवा। समानार्थी जो नहीं है। तो सरित का विरुद्धार्थी परवा है। अब वो सरित अगर आता है तो आ भी सकता था, तो ये नहीं है, मतलब बाकी सब समानार्थी में आ रहे हैं, सरित। तो वो बाद में निकाल लेना सरित मतलब क्या होता है। अभी कोई देखकर बोलिए सरित मतलब क्या है। सरित का जो है तो मतलब नदी या धारा होती है। सरित का, सरित का मतलब क्या है? नदी या धारा। और नद का अ, वो नाद नद के मीनिंग कैसा भी है, दरिया होते। उसका भी मगर दरिया। जयमाला कैसा आ गया सर उसमें? कैसा है तो वो ढूंढना पड़ेगा, कैसे जयमाला यानी उसको देखना पड़ेगा। तो सर सरित के मायने क्या है फिर? सरित का नदी या दरिया। नद के मीनिंग भी दरिया होते। नद के भी दरिया हो रहे। तटीनी का क्या हो रहा है? तटीनी। तटीनी भी तट से तटीनी भी तट से मुराद है सर, तटीनी, तट यानी तटीनी किनारा। यानी साहिल होते, किनारा। अच्छा, किनारा। समंदर का साहिल। अब जयमाला का तो देख। सर फिर ये सही है ना, ये तीन एक, मगर जयमाला का थोड़ा सा ये लग रहा सर, जो नहीं है पूछे। जयमाला तो उसको बोलते हैं जो स्वयंवर में मतलब पहनाया जाता है, मतलब हार वगैरह वैसे। और वो विजय सम्राट को भी पहनाई जाती। तो उससे ऐसा हो रहा है शायद। अच्छा, परवा का क्या है? परवा का बोलिए, परवा मतलब क्या आ रहा है, तब समझ में आ जाएगा वो। परवा, लिहाज, परवा, ध्यान देना वगैरह इसमें आ रहा है उसे। असल में क्या था ये जो पोइट्री थी, तो ये था मतलब यात्री के हिसाब से दिया हुआ था कि आगे चलना है और ये सारी चीजें मतलब सुमन और कंकटों के शर मिलेंगे ऐसा। तो वो हिसाब से शायद इसमें उन्होंने ये रखा था जयमाला, यानी कि जीत से उन्होंने रखा था, जीत। हाँ हो सकता है। हाँ, तो और परवा मतलब बिल्कुल भी उसका समानार्थी में नहीं आ रहा। परवा यानी बहाव होता सर, पानी का। बहाव भी आ रहा है पानी का। तीन तो उसका तो मिस्टेक हो। मतलब समानार्थी नहीं है में दिया वो, परवा। तो इसको भी फिलहाल मतलब ऐसे समझ लेना है कि मतलब जो सरित यानी कि ये जो नदी वगैरह हो रही थी, और ये उसके किनारे वगैरह, ये परवा में अलग अलग मीनिंग भी निकलते हैं। तो जरूरी नहीं कि वही होना चाहिए पहना। तो कंफ्यूजिंग था ये। नेक्स्ट वाले और पैसेज में देखेंगे ऐसे कुछ आते हैं तो। अब इसमें देखना है कि अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। प्रत्यय मतलब क्या रहता, कि जो लास्ट के जो दो वर्ड से जुड़कर जो आवाज बनती, आखिर के दो जो अक्षर है वही देख लेना पड़ता है। जैसे तो है, तो ती कभी नहीं होगा ये, और ते भी नहीं होगा, तो ता होगा क्या? तो 111 का थर्ड है, तो थर्ड ता भी फर्स्ट हो। लगी। थर्ड ता कैसे हुआ सर? अनिश्चित। वो तो जो है तो अकेला है, आखिर वाला देखना होता है कभी।
तो अनिश्चित ही नहीं है। अच्छा तो अनिश्चित तो वो ता बन रहा है। अगर अनिश्चित ही होता है तो सर। तीन, जैसा उपलब्धि। सर एक हाँ बोलिए। सर एक क्लास ये प्रत्यय अलंकार और विलोम शब्द पे लो सर, एक क्लास। हाँ इंशाल्लाह उस पर लेते हैं। वो सारी चीज़ें जो है ना अजहरुद्दीन शेख को यूट्यूब पे लिखना है। प्लेलिस्ट में आकर हिंदी नोट्स बोल के बनाए हुए हैं, तो उसके ऊपर अभी व्यंजन संधि वगैरह प्रकार में बनाए हुए नोट्स। उसके बाद वो अच्छी आगे बात। बढ़ने वाली है। तो वहां से भी देखते रहना अगर मिस हो गया तो। अब ये पैसे जो, तो पैसे इसको बिल्कुल नहीं देखना। और अब सिर्फ जो है तो 3 मिनट बचे और ये 112 से 8 क्वेश्चन करना है जल्दी है। तो गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, ये माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे माता पिता द्वारा लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं। तो इसमें देखिए गीत कविता इसमें कहीं पर आ रहा है क्या? सुनाई जाए, इसे लेकर माता पिताओं समाज में व्यापक सहमति, बच्चे जीवन में रच बस जाए, आनंद लेंगे, माता पिता को मंजूर नहीं। इसके हिसाब से जल्दी जवाब दीजिए, 2 मिनट बचे। पेडागोजी तो खत्म हो गया, ये पैसेजेस चल रहा है बस। तो 112 इसका जो है तो फर्स्ट है। माता पिता द्वारा लक्ष्य को फर्स्ट है सर। प्राप्त ना कर सके, करके उनको पसंद नहीं है बताए, हालांकि चीजें उसमें आए हैं, तो आंसर की। प्राप्त ना कर सकेंगे, पसंद नहीं है, इससे बच्चे प्राप्त ना कर सकेंगे। नेक्स्ट है गीत कविता स्कूल को भी पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है, क्यों क्यों नहीं पसंद होंगे स्कूल वालों को भी? कॉमन सेंस से जवाब दे देना है जल्दी, क्योंकि 1.5 मिनट बचा है। इससे बच्चों को बहुत समय नष्ट होगा, परिणाम देर से आएंगे, सीखना कठिन है, स्कूल से पढ़ाई लिखाई का कोई संबंध नहीं। तो 113 का संबंध नहीं है, इसलिए नहीं पसंद है उनको, स्कूल की पढ़ाई लिखाई से उसको संबंध नहीं है, इस वजह से। तो फोर्थ है गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं क्या रहेगा? स्वाभाविक हिस्सा है या क्या है? तो 114 का है थर्ड, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो ये नहीं है, बाकी सब है। भाषा रचनात्मक को पोषित करती है, और जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, संस्कृति का अभ्यासिक हिस्सा है। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता के किस दृष्टि से देखती है? तो कैसे देखती है दृष्टि से? तो ये है फोर्थ, थर्ड। बाधक के रूप से, रुकावट के ग्रुप में तौर पर दिख रही है। और 116 है कि अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है तो उसका है फर्स्ट। तो फर्स्ट वन है कि इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, इसको किसी को भी पसंद नहीं, पेरेंट्स को, उनको भी। तो इस वजह से क्या बताया था उसने? कथन सही नहीं है, नहीं है वर्ड और निगेटिव, भटकेंगे नहीं मतलब। अवसर देगी शब्दों से खेलने का और भरपूर आनंद लेते बच्चे, और इसकी महत्वता को समझते। 30 सेकंड है, 3 क्वेश्चन करना है। हाँ, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन सी निर्धारित करता है? तो ये 3 क्वेश्चन मैंने। माता पिता। फर्स्ट है माता पिता निर्धारित करता है, कविताएं सुनी सुनाई जाए, इसमें क्रिया क्या है, मतलब काम, सुनी सुनाई जाए। तो उसका फर्स्ट है फर्स्ट। सकर्मक। सकर। सकर्मक। सकर। सांस्कृतिक में प्रत्यय क्या है? अब देखिए तिक आया, सांस्कृतिक, तो उसमें दो आ रहा है, एक, जैसा अभी बताया ना, एक उसकी आवाज।